इन्फ्लेशन आपकी वेल्थ को ऐसे खाता है जैसे दीमक लकड़ी को खाता है। तो इन्फ्लेशन से अपनी वेल्थ को बचा के रखें। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपना वेल्थ को सेविंग अकाउंट में रखा है और वो सेविंग अकाउंट आपको 3% का रिटर्न देता है और आपकी कंट्री का जो एवरेज इन्फ्लेशन रेट है वो 6% है, तो आप हर साल 3% वेल्थ लूज़ करेंगे अपनी। भले ही आपको दिखेगा कि आपका पैसा बढ़ रहा है, बट वो रियल वैल्यू में नहीं बढ़ रहा होगा। तो आप इसको कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट जनरी या वेल्थ सेविंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करें तो आप ये देखें कि वहाँ आपको रिटर्न क्या मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, आपको रिटर्न मिल रहा है 10% का उस इन्वेस्टमेंट से और आपके कंट्री का एवरेज इन्फ्लेशन रेट जो चल रहा है वो 6% का चल रहा है, तो आपका रियल रिटर्न जो मिलेगा वो 4% का ही होगा। एक और एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि पहले ज़माने में फॉर एग्जांपल सन 2000 में जो दूध मिलता था वो 5 रुपये किलो मिलता था, आज 60 रुपये किलो है। तो उसकी दूध वही है, उतना ही लीटर है, वही क्वालिटी है, वही भैंस है, वही गाय है, लेकिन उसके पैसे बढ़ गए क्योंकि आपके पैसे की वैल्यू डाउन हो गई। दूध की क्वालिटी वही है, तो वो पैसे की वैल्यू हर साल डाउन होती रहती है और उसी से बचने के लिए ये स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि आप रियल रिटर्न देखें। आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न भी बोलते हैं, रियल रिटर्न भी बोलते हैं, आप उस पर ध्यान दें। आप जो बताया गया है सिर्फ उसको ना देखें। जैसे बैंक आपको, अगर आपको इन्फ्लेशन की नॉलेज नहीं है तो बैंक आपको मिसगाइड कर सकता है कि हम आपको 6% के रिटर्न दे रहे हैं, पता चला इन्फ्लेशन भी 6% ही है, तो आपका रियल रिटर्न 0 हो गया। तो आप वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखें जहाँ इन्फ्लेशन से ज़्यादा आपको रिटर्न मिले। थैंक यू।